हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे निफ्टी 20 के ETF के बारे में, जिसका की प्राइस आज की डेट में 215 रुपये चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम मेनली ये बात करने वाले हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या अभी के टाइम में आपको इस ETF में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस ETF में स्विंग ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, किसी भी ETF में जब हम पहली पोजीशन बनाने की सोचते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग, तो हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं उस ETF के बारे में। तो सबसे पहले हमें जो देखनी होती है, जनरली हम उस ETF को एक साल के चार्ट में सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें उसका हाई और लो देखना होता है पिछले एक साल का। तो अगर हम लो देखेंगे पिछले एक साल का तो लगभग 184 के आसपास है, और हाई देखेंगे तो लगभग 219 के आसपास का है। तो अब इसी से समझेंगे और इसी से हम अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलेंगे कि हमें कहाँ तक मार्केट को कवर करते हुए चलना है। क्योंकि दोस्तों, एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, अगर आप मार्केट में एक्चुअल पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें पहले पता करना है। क्योंकि आप बिना सोचे समझे मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको रिस्क मैनेज करके ही चलना होता है। तो जैसा कि दोस्तों मार्केट 215 पे चल रहा है, अपने 52 वीक हाई से थोड़ा ही गिरा है मार्केट। तो आपको बहुत नीचे तक मार्केट को कवर करना होगा, ये आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट 184 तक गया है पिछले एक साल में, और 2 बार गया, बल्कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 बार लो है, जो कि एक बार आपको मार्च में देखने को मिल रहा है और एक बार आपको सितंबर के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ से वापस अगर ये 190 के आसपास आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट 10, 12, 15% कभी भी करेक्ट हो सकता है, इस बात से आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको लगभग नहीं तो अगर आप 184 तक तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही नीचे मार्केट गया था। तो इतना अगर आप मार्केट को कवर करना जाएंगे या इतना नीचे तक कवर करने जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खैर, कम से कम आपको 190 तक तो कवर करना ही पड़ेगा मार्केट को, इस बात से आप मना नहीं कर सकते हैं। और इतना मार्केट किसी भी थोड़ी बहुत जो मार्केट में बुरी न्यूज़ आ जाती है तो इतना तो कभी भी करेक्ट हो सकता है निफ्टी। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो अगर आप इनकेस 190 तक का भी प्लान करके चल रहे हैं रिस्क को कवर करने के लिए, तो कहने का मतलब है यहाँ से अभी देखा जाए तो 15 रुपये 200 के ऊपर और 10 रुपये, यानी लगभग 25 रुपये अभी हमें यहाँ पे मार्केट को कवर करते हुए चलना है। तो इस हिसाब से हम 25 रुपये तक मार्केट को कवर करना है, तो इस हिसाब से हम रिस्क को मैनेज करते हुए चलेंगे। और जनरली दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा दें, जो निफ्टी 20 का ETF है, इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है। मुश्किल से एक हफ्ते में हमें 2 या 3 रुपये का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि देख लीजिए, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लो देखेंगे तो लगभग 214 का है, और हाई देखेंगे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में यानी एक वीक का तो 216 है। यानी 3 रुपये का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो कहने का मतलब इसमें वोलेटिलिटी कम है, तो हमें टारगेट छोटा रखना पड़ेगा, यानी लगभग 2 रुपये का टारगेट हमें लेके चलना पड़ेगा। यानी अगर आप 215 रुपये पे पहला लॉट लगाते हैं तो 217 पे जब मार्केट जाएगा तो आपको सेल करना होगा। यानी 2 रुपये का डिफरेंस हम लेके चलेंगे बाय और सेल के बीच का। तो इस हिसाब से अगर हमें 190 तक मार्केट को कवर करना है तो हमें कम से कम नहीं तो 12 लॉट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 25 रुपये नीचे तक हमें प्लान करके चलना है, जो कि लगभग 190 तक हम कवर कर पाएंगे मार्केट को। तो 25 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो लगभग 12 लॉट हमें लेके चलना पड़ेगा अगर हमें 190 तक कवर करना है इस ETF को। तो 12 लॉट लेके चलेंगे तो देखिए दोस्तों, इससे हमें फिर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो वो हम आगे आपको दिखाएंगे। और क्यों इस समय स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर आप सोच रहे हैं इस ETF में पहली पोजीशन बनाने के लिए, तो क्यों इसमें आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वो चलिए हम बताने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए है, और वो उस 1 लाख रुपए को आप निफ्टी 20 में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम 1 लाख रुपए लिख देते हैं। तो 1 लाख डिवाइड बाय आपके, जैसा कि 12 लॉट लेके चलने वाले हैं, तो 12 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 8,333 रुपये का आपका एक लॉट बनेगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे, जो ETF का प्राइस चल रहा है निफ्टी 20 का वो है 215 रुपये। तो 215 रुपये से हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों,
जैसे ही हम 215 से डिवाइड करते हैं तो 38 क्वांटिटी हमें शो कर रहा है, यानी आप जो 8,333 रुपये लगाएंगे एज अ पहला लॉट, तो सिर्फ 38 क्वांटिटी ही आपके हाथ में आएंगी। तो दोस्तों 38 क्वांटिटी को अगर आप 2 रुपये के डिफरेंस में बेचेंगे तो चलिए हम उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं जीरोधा में, क्योंकि आपको कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये है जीरोधा की वेबसाइट, तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं जीरोधा का। तो चलिए हम यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले ही लिख रखा है, 215 रुपये पे आप बाय करते हैं और सेल 217 पे करते हैं, और क्वांटिटी आपने 38 बाय की हुई है। तो 2 रुपये के डिफरेंस पे अगर आप सेल करेंगे तो देखिए दोस्तों आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा एक्चुअल में। तो देखिए दोस्तों सारे ट्रांजेक्शन कॉस्ट घटाने के बाद, जो कि एक्सचेंज के खुद के होते हैं और कुछ टैक्सेस होते हैं, उसे सब डिडक्ट करने के बाद आपको सिर्फ 42 रुपये का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम है। इस बात को आपको समझना होगा। हालांकि आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा था, पर इतने सारे चार्जेस लगने के बाद आपको सिर्फ हाथ में आता है आपके 42 रुपये ही। चलिए अब हम वापस से कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों 42 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ था। 42 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए दोस्तों मान लेते हैं, अब जैसे कि आपको पता होगा महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो उस 22 ट्रेडिंग सेशन में हम अगर मान लेते हैं आपके 15 लॉट के टारगेट हिट होते हैं, मतलब 15 बार आपका लॉट जो है क्लियर होता है और आपका 15 बार टारगेट हिट होता है, जो कि वैसे तो मुश्किल है, पर चलिए मान लेते हैं एक बार कि महीने में आपका 15 बार टारगेट हिट होता है। तो 42 × 15 तो 630 रुपये आपको पर महीने प्रॉफिट होता है। तो 630 रुपये अगर आपको एक महीने में प्रॉफिट हो रहा है, तो इंटू अगर इसको 12 कर देते हैं, यानी एक साल का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 7,560 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है पूरे एक साल में, जो कि आपका इनिशियल कैपिटल था 1 लाख रुपए। तो देखिए दोस्तों 1 लाख रुपए के कैपिटल में आपको सिर्फ 7,560 रुपये का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग आपके कैपिटल पे सिर्फ 7.5% का ही प्रॉफिट देखने को मिला। तो देखिए दोस्तों आज की डेट में 7% तक तो एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है हर बैंक में। तो अगर आपने इतना स्विंग ट्रेडिंग करके अगर आपने 7,500 रुपये के आसपास भी जनरेट कर लिया तो कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इससे तो अच्छा है आप निवेश करके ही चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि निफ्टी 20 का अगर आप रिटर्न देखेंगे पिछले 20 साल का, तो लगभग 13-14% का CAGR तो हर साल आपको देखने को मिल ही जाता है। अगर आप देख लीजिए दोस्तों 2002 से आज तक का रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपको 13 से 14% सालाना रिटर्न आपको ईजिली देखने को मिल ही जाते हैं एवरेज रिटर्न के तौर पे। तो वहाँ पे अगर आपने सिर्फ 7.5% का रिटर्न बना लिया तो कौन सा बड़ा काम हो गया। तो कहने का मतलब ये है इस वीडियो के माध्यम से कि अभी जो ETF ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, उसमें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, खासकर निफ्टी 50 का जो ये निफ्टी 20 ETF है, तो देखिए दोस्तों अगर आप कोई भी ऐसा ETF चुनेंगे या इसी ETF की, जैसा कि हम एग्जांपल देके आपको समझाएं, तो इसी ETF की हम बात करेंगे, तो अगर आप इस प्राइस में अगर आप पहली पोजीशन बनाएंगे तो फिर आपको जो प्रॉफिट होगा उतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जैसा कि एक साल के चार्ट में हमने आपको दिखाया कि आप अगर इसे 190 तक भी कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे लॉट लेके चलने पड़ेंगे, लगभग 12 या 10 लॉट आपको लेके चलने ही पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो अगर आप इतना ज़्यादा लॉट लेके चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और उतने हो सकता है उतना पार्ट आपको ज़रूरत भी ना पड़े, आपका पैसा ऐसे का ही ऐसा बैंक में या आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहे। तो कहने का मतलब है, जैसा कि हमने आपको सब कुछ कैलकुलेशन करके दिखा दिया है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होने वाला है इन केस अगर आप 2-2 रुपये के डिफरेंस में भी सेल करते हैं। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम 3 रुपये के डिफरेंस में बेचें या 4 रुपये के डिफरेंस में बेचें तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। देखिए प्रॉफिट ज़रूर आपका बढ़ेगा, पर देखिए दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसमें जो वोलेटिलिटी है बहुत कम है, यानी अगर आप एक महीने में देखेंगे तो ज़्यादा बार ऊपर नीचे मार्केट नहीं होता है। तो अगर आप 3 या 4 रुपये के डिफरेंस में सेल करने की कोशिश करेंगे तो आपका सिर्फ जो टारगेट है वो 4, 5 या 6 बार ही हिट होगा, जहां अगर आप 2 रुपये के डिफरेंस में बेच रहे थे तो आपका एक महीने में 15 बार टारगेट हिट हो रहा था, क्योंकि आप कम डिफरेंस में सेल कर रहे थे। आप जितना डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे आपका उतना ही कम टारगेट हिट होगा पूरे महीने में। तो ये आपको समझना होगा। तो दोस्तों इसी वजह से कोई भी ETF हो, सिर्फ हम निफ्टी 20 की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ETF है अगर वो बहुत ही अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है
और उसमें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए अपनी पहली पोजीशन बनाना चाहते हैं और अपने रिस्क को मैनेज करते हुए कई सारे लॉट लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप 52 वीक हाई के आसपास बाय कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपको नीचे तक मार्केट कवर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप आंख मूंद के पैसा नहीं लगा सकते हैं। आपको रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में देना ही होगा कि इनकेस अगर बड़ी गिरावट आएगी तो आप क्या करेंगे। तो आपको तो पैसे रखने पड़ेंगे, तभी तो आप उसे एवरेज कर पाएंगे या अलग अलग अकाउंट में बाय कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है 52 वीक हाई के बाद जो ETF हैं, हो सके तो उन्हें स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए अवॉइड करें, क्योंकि आपको हमने हर तरीके से बता दिया है, आपको फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। कोशिश करिए जो ETF आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हैं या बहुत ही गिरावट में मिल रहे हैं, उनमें अपनी पहली पोजीशन बनाइए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मार्केट को कवर नहीं करना पड़ेगा नीचे तक, क्योंकि उसके जो ऑलरेडी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड हो रहा है ETF, वो ज़्यादा कितना गिरेगा, थोड़ा ही बहुत गिरेगा, तो उसमें हमें ज़्यादा लॉट लेके नहीं चलना पड़ता है। तो कुल मिला के जो सारा खेल है वो कितने लॉट लेके चल रहे हैं और कितने डिफरेंस में आप सेल करने वाले हैं, ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में ज़रूर आई होगी। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये हमारा व्यू था, हो सकता है आपका व्यू थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, तो आप अपना व्यू भी देख सकते हैं। और मार्केट में अपना पैसा लगाने से पहले अपनी भी एनालिसिस ज़रूर करा करिए। आपको किसी के भी कहने पे नहीं आना है, आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की कोई भी गारंटी लेने बैठा नहीं है मार्केट में, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।